वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को हार्दिक नमस्कार। और मैं सभी मेरे सब्सक्राइबर्स का भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ, जिनकी मेहनत, जिनके सहयोग से करीब एक महीने में ये चैनल 100 सब्सक्राइबर्स को पार कर गया। आज हम छात्र आंदोलन जो देश में हो रहे हैं उन पर चर्चा करना चाहेंगे। इन आंदोलनों में कुछ अजीबोगरीब बातें भी हुई, जैसे दिल्ली का जो छात्र आंदोलन जो जंतर मंतर पर था वो कॉकरोच जनता पार्टी ने चलाया, और रांची का जो छात्र आंदोलन है वो बीजेपी की जो छात्र इकाई है एबीवीपी कह रहे हैं कि उसके द्वारा चलाया जा रहा है। एक बात दोनों में समान है, वो समान ये है कि युवा वर्ग, जिसे जैन जी अभी कह रहे हैं, युवा वर्ग इस समय आक्रोशित है। ये बात सही है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। ये दीवार पर लिखी हुई सच्चाई की तरह है। युवा वर्ग आंदोलित है, युवा वर्ग आक्रोशित है। क्यों? बेरोजगारी के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, और खासकर जो चयन पद्धति है उस चयन पद्धति में जो धांधली है उसके कारण। दिल्ली में जो आंदोलन हुआ वो रीट के पेपर को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन बाद में उसमें कुछ अन्य मुद्दे भी जुड़ गए। लेकिन फिर भी ये माना जाएगा कि ये छात्र आंदोलन था। रांची का छात्र आंदोलन भी वहाँ की जो पीएससी है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, पेपर लीक और अन्य धांधलियों के खिलाफ लड़ा गया। ये सभी आंदोलन छात्रों द्वारा चलाए गए। इन आंदोलनों में एक मज़ेदार बात आई। दिल्ली के आंदोलन के समय नसरुद्दीन शाह ने एक व्यंग किया अपने साथियों पर, अन्य लोगों पर, और वो व्यंग था, उन्होंने कहा कि जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी होती है वे भौंक नहीं पाते हैं। उनका व्यंग किस तरफ था? आम जनता को, आप सभी लोगों को मालूम है। उन लोगों की तरफ था जिनसे वो अपेक्षा करते थे कि वो इस आंदोलन में साथ दें, लेकिन दे नहीं रहे थे। ठीक बात है भाई नसरुद्दीन शाह जी, आपने जो बात कही वो सिद्धांत रूप से सही थी। लेकिन एक बात अब बताओ कि रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो भी छात्र कर रहे हैं, वो भी पेपर लीक के मामले में ही कर रहे हैं, वो भी बेरोजगारी के खिलाफ ही कर रहे हैं। उस आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? क्या अब आपके मुंह में उस कुत्ते की तरह हड्डी आ गई है? किसकी हड्डी है? दिल्ली के आंदोलन के समय स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, ददलानी और पता नहीं कितने राजनीतिक दलों के नेता, राहुल गांधी जी, अखिलेश जी यादव, डिम्पल जी यादव, टीएमसी की महुआ मोइत्रा जी और कई झोला छाप नेता, इधर योगेंद्र जी यादव और रवीश कुमार, सब लोग पहुंच गए। अरे भाई, रांची में भी तो जो आंदोलन हो रहा है वो छात्र ही तो कर रहे हैं। अब आप कहाँ चले गए? अब आपके मुंह में कौन सी हड्डी आ गई है? क्या हुआ? रांची और दिल्ली के आंदोलन में लोग फर्क करने लग गए। ज्ञानी लोग बड़े बड़े फीचर लिखने लग गए अखबार में कि दोनों में भारी अंतर है, दोनों में भारी अंतर है। क्या अंतर है? दिल्ली में संसद की तरफ मार्च हुआ तो स्वाभाविक है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बल प्रयोग होगा। रांची में जब विधानसभा की तरफ मार्च हुआ तो स्वाभाविक है कि वहाँ भी बल प्रयोग होगा। अरे भाई, यहाँ बल प्रयोग ज़्यादा हो गया, वहाँ बल प्रयोग कम हुआ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो एजेंसी मौके पर है वो अपने स्वयं विवेक से जितना बल वहाँ आवश्यक है उतना प्रयोग करते हैं। हम और आप बाद में इसकी समीक्षा करते रहते हैं। उस समय उन्होंने तत्क्षण क्या निर्णय लिया ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ये हमारा बाद में जो समीक्षा करने का जो विषय है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम तो बाद में बाल की खाल निकालते रहते हैं कि साहब ज़्यादा बल प्रयोग हो गया, कम बल प्रयोग हो गया, ये सब बातें बाद की हैं। और मज़ेदार बात सुनो कि कॉकरोच जनता पार्टी ने उस आंदोलन को समर्थन दिया। अरे मेरे भाई समर्थन दिया, लेकिन तुम हो कहाँ दीपके जी? अभिजीत दीपके कहाँ गायब हो गए? यहाँ दिल्ली में तो आपने आंदोलन चलाया, वहाँ भी तो छात्र हैं, उनको समर्थन दिया। कोरे समर्थन में क्या आता है? आप मौके पर जाते, आप वहाँ बैठते, आप वहाँ भूख हड़ताल पे बैठते। यहाँ भी तो आपने सोनम वांगचुक को बेचारे को आगे कर दिया, उन्होंने इतने दिन भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया, आप बैठे क्या? 2 दिन में आपको पता लग गया कि आमरण अनशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। केजरीवाल जी चंद्रशेखर रावण बने फिरते हैं, लेकिन अब रांची के आंदोलन में कहाँ चले गए? रांची का आंदोलन भी तो छात्रों का है, उनकी बातें भी तो वही तो बातें हैं, वही तो व्यवस्था के खिलाफ उनका आक्रोश है जो दिल्ली में था वो रांची में है। नई बात क्या है? लेकिन नहीं, रांची का आंदोलन अलग है, दिल्ली का आंदोलन अलग है। क्यों? क्योंकि भाई मुंह में हड्डी है। अब ये कुत्ते भौंक नहीं पा रहे हैं, ये भौंक नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के आंदोलन में चर्चा की गई, आलोचना की गई कि भाई लोग बाग इसका सोर्स ऑफ फंडिंग जो है उसकी बात करके और आंदोलन को दबा रहे हैं। अरे भाई, यदि आप सार्वजनिक क्षेत्र में जनता के बीच में कोई आंदोलन चला रहे हो, कोई बात कह रहे हो, तो आपकी बात की तार्किकता समझ में आती है। लेकिन आपको अगर कोई ये पूछ रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, तो आपको वो बताने में शर्म कहाँ है? सांच को आँच कहाँ है? आप डर क्यों रहे हो? किससे छुपा रहे हो? जनता तो जानना चाहती है कि इतना पैसा, इतना बड़ा आंदोलन चलाने के लिए आपके पास पैसा आया कहाँ से? भाई बताओ, छुपा क्यों रहे हो? बाकी सब लोग कह रहे हैं कि ये तो बात गोदी मीडिया पूछ रहे हैं। आप मीडिया को नीचा दिखा करके कोई खुद बड़ा नहीं हो सकता, खुद दूसरे की लाइन को छोटी करके बड़ा नहीं हो सकता। अरे आप में हिम्मत हो तो अपनी लाइन को बड़ी करो ना। अब कह रहे हैं कि रांची का आंदोलन वो दूसरी तरह का था। अरे क्या दूसरी का तरीके से था? वहाँ तो झारखंड पीएससी के अध्यक्ष को तो भ्रष्टाचार में गिरफ्तार तक करना पड़ा। साफ है कि प्राइमा फेसाई वहाँ पेपर लीक और जो दूसरे दुष्चरित्र के, दूसरी अनियमितताओं, अकर्मण्यता के जो काम हैं वो साफ थे। इसलिए जनता से शर्म आकर के, शर्म खा कर के और गिरफ्तार करना ही पड़ा। मैं अभिजीत दीपके से इस वीडियो के मार्फत पूछना चाहता हूँ, अरे भाई बड़े कॉकरोच, अब कौन से बिल में छुप गए हो तुम? क्यों डर रहे हो? रांची जाकर के और उन छात्रों का आपने नेतृत्व क्यों नहीं किया? रांची क्यों नहीं गए? आप तो बड़े नेता बनते फिरते थे। ऐसे नेता जिनके माँ बाप ये कह रहे हैं कि ये तो पहले दिन से रूढ़ बच्चा था, आवारा टाइप का बच्चा था। महाराष्ट्र में उनके परिवारजनों ने उनके बारे में कोई उस अभिजीत दीपके के बारे में कोई बहुत अच्छी बात नहीं कही। मैं तो राहुल गांधी जी, अखिलेश जी, केजरीवाल जी, महुआ मोइत्रा जी, रवीश कुमार जी, योगेंद्र यादव जी, इन सब से पूछना चाह रहा हूँ, भाई आपके मुंह में अब कौन सी हड्डी है? आप भौंकिए ना, रांची में भी जाकर के भौंकिए। उस समय तो आप प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर के और लेट गए। क्यों भाई? ये कोई मैच्योरिटी है? ये आपके व्यक्तित्व के अनुरूप है? ये आपके व्यक्तित्व के अनुरूप किया हुआ कृत्य था क्या? एक बात और बताओ, आप कहते हैं कि सब फंडिंग के बारे में मत पूछिए। सोशल मीडिया पर जो विदेशी पैकेट और जो विदेशी चीज़ों के जो फोटो आए वो फेक थे क्या? अगर थे तो आप उसकी सच्चाई को सामने लाते ना जनता के सामने। चुप क्यों हो गए? केवल छिछोरापन दिखाना और
गालियां देने से कोई आंदोलन बड़ा नहीं होता। बच्चियां जो कि माइनर हैं, अगर वो माइनर भी नहीं हैं, मेजर भी हो गए हैं, तो वहाँ कैमरे के सामने केवल अपना छिछोरापन दिखाने से कोई आंदोलन मजबूत थोड़ी हो सकता है। छात्र आंदोलन तो जेपी ने भी चलाया था, उसमें तो इस तरह का छिछोरापन नहीं था, वो तो बिल्कुल मैच्योर आंदोलन था। केवल मोदी को तानाशाह बताने से काम नहीं चलेगा। मुद्दे अगर उठाने का आपको हक है तो आपके कर्तव्य भी हैं। मैं मानता हूँ कि स्वतंत्र भारत में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन आपके कर्तव्य भी तो जनता के प्रति हैं। उच्छृंखलता करने से, छिछोरापन करने से कोई बड़ा हो जाता है क्या? मैं इन सब लोग, जिसमें खासकर ये झोला छाप भी हैं, झोला छाप नेता भी हैं, जो केवल ये ढूंढते फिरते हैं कि आंदोलन हो और ये वहाँ पहुँच जाएं। मैं उनको आंदोलनजीवी कहता हूँ, उन आंदोलनजीवी लोगों से भी कहता हूँ, और ख़ासकर उन नेताओं से जो बेचारे पिछले 12 साल से बेरोज़गार पड़े हैं, उनको शैतानी करने का, मुफ्त का माल मारने का मौका नहीं मिल रहा। उन सब से कह रहा हूँ, अरे भाई थोड़ा बहुत अक्ल लगाओ, नहीं तो ऐसे ही बेरोज़गार रहोगे, आपको रोज़गार नहीं मिलेगा। आप कभी सोचो, आरएसएस, बीजेपी, मोदी और देश, ये सब अलग अलग हैं। अगर आपको आरएसएस का विरोध करना है, या आपको बीजेपी का विरोध करना है, या आपको नरेंद्र मोदी का विरोध करना है, अरे भाई ये बातें, ये अलग अलग चीज़ें हैं। मोदी का विरोध करना है तो मोदी का विरोध करो, बीजेपी का विरोध करना है तो बीजेपी का करो, आरएसएस का विरोध करना है तो आरएसएस का विरोध करो। उसके साथ आप देश का विरोध क्यों कर रहे हो? आप इन आरएसएस, बीजेपी और मोदी का विरोध करने के जोश में, मूर्खता में आप देश का विरोध करने लग जाते हो, राष्ट्र का विरोध करने लग जाते हो। आम जनता ये सब समझ रही है। आम जनता इस अंतर को जानती है कि कौन तानाशाह है, कौन बेवकूफ़ है, और कौन इमेच्योर है, और कौन पप्पू है। सोचो, नहीं तो ऐसे ही बेरोजगार घूमते रहोगे। धन्यवाद।